इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटते न हिय को शूल। निज भाषा में ही उन्नति है, ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। और मातृभाषा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति सहज और सुलभ माध्यम से कर सकते हैं और किसी भी बात को समझना आसानी से मातृभाषा के माध्यम से ही हो सकता है। और इस मातृभाषा को मनाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जो पूर्व पाकिस्तान, भारत स्वतंत्रता के बाद जो पूर्व पाकिस्तान था और पश्चिम पाकिस्तान था, उसमें जो पूर्व पाकिस्तान है जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, बांग्लादेश में 21 फरवरी 1952 को वहाँ के ढाका यूनिवर्सिटी में वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। वहाँ पे जो पश्चिम पाकिस्तान की सरकार थी उन्होंने बांग्ला भाषा बोलने वाले जो वहाँ के लोग हैं उनको बांग्ला उनकी मातृभाषा होते हुए भी उनको बोलने से मनाही की थी। और इसमें जो पश्चिम पाकिस्तान की सरकार थी उन्होंने जो बांग्लादेश के जो विद्यार्थी, जो आंदोलन करते विद्यार्थी थे, जो बांग्ला भाषा को मातृभाषा का दर्जा मांग रहे थे, उनके ऊपर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई और कुछ लोग जो है उसमें मारे गए। और ये दिन था 21 फरवरी 1952 का। और उस समय जो यूनेस्को था और संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने इस आंदोलन को देखते हुए मातृभाषा दिवस मनाने का निश्चय किया और 1999 में 17 नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाने की शुरुआत हुई। इसमें 2020 की जो थीम थी लैंग्वेज डे की, लैंग्वेज विद बैरियर, लैंग्वेज विदाउट बैरियर। 2022 की जो थीम थी वो बहुभाषी शिक्षा के लिए तकनीक का उपयोग। और 2021 की थीम थी शिक्षा और समाज के समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा। तो हर साल हम मातृभाषा दिवस मनाते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी, जैसे हम उपनिवेशवादी पीरियड में देखते हैं, तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1894 से 1928 के दौरान इंडिया में भाषाई सर्वेक्षण किया था। और इसमें 179 मातृभाषाएं और 544 बोलियों की जो है उन्होंने पहचान की गई थी। 1991 की जनगणना जो हुई थी उसमें 1576 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। और वर्तमान समय अगर विश्व का हम डेटा देखते हैं तो वर्तमान समय जो भाषाएं है उसमें भारतीय भाषाएं जो है दुनिया के जो 20 भाषाएं हैं उसमें 20 भाषाओं में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएं हैं। उसमें हिंदी जो है सबसे पहले नंबर पे आती है। विश्व में 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, 26.5 करोड़ लोग बांग्ला भाषा को बोलते हैं और इसका विश्व में क्रमांक है 7वां। हिंदी भाषा का क्रमांक विश्व में 3रे नंबर पे आता है, इसको 61.5 करोड़ लोग बोलते हैं। बांग्ला भाषा का नंबर 7वां नंबर आता है, इसको 26.5 करोड़ लोग बोलते हैं। उर्दू भाषा का नंबर 11वां आता है, इसको 17 करोड़ लोग बोलते हैं। उसके बाद 15वें नंबर पे मराठी भाषा आती है, इसको 9.5 करोड़ लोग बोलते हैं। 16वें नंबर पर तेलुगु भाषा आती है, उसको विश्व के 9.3 करोड़ लोग बोलते हैं। और 19वां नंबर है तमिल भाषा का, जिसको विश्व के 8.1 करोड़ लोग बोलते हैं। 2011 के जनगणना अनुसार 1369 मातृभाषाएं पहचानी गई है और इसमें से 270 से ज्यादा भाषाएं जो है 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। हमारी संसद में जो हमारी जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उन भाषाओं में चर्चा की जा सकती है। संसद में जो भी कार्यवाही चलती है उसमें जो अधिवेशन होते हैं उसमें 22 भाषाओं में लोग जो है अपने मतों को रखते हैं। मातृभाषा का ये सब महत्व देखते हुए और भारत की संस्कृति और विरासत को देखते हुए हमारे देश के लिए मातृभाषा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय अगर हम डिजिटल जो
साधन यूज करते हैं उसमें भी मातृभाषाओं के बढ़ावे को हमको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अभी भी डिजिटल माध्यमों में जो मातृभाषा यूज होती है उसमें केवल 100 के आसपास भाषाओं का ही उपयोग होता है। अगर इसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का उपयोग करते हैं तो लोगों को मातृभाषाओं को सिखाने में बहुत आसानी होगी। तो जो मातृभाषाओं का जो महत्व है उस महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को द्वारा जो ये मातृभाषा दिवस मनाने की जो पहल की गई है बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिससे भाषीय जो विविधता है उस विविधता को बढ़ावा देने में मदद होगा। क्योंकि विश्व में जो 6000 भाषाएं जो बोली जाती है उसमें लगभग 43% भाषाएं जो है वो लुप्त होने के कगार पर आई है और इसलिए ये भाषाई जो विविधता है इसको बचाने के लिए मातृभाषा दिवस मनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ मैं इस मातृभाषा दिवस में आप सभी को भी अपने मातृभाषा का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए जो है आग्रह करता हूँ। जैसे आपकी जो भाषा है यहाँ पे गुजराती भाषा भी विश्व की जो मातृभाषा है उसमें लगभग 4.74% लोग जो है बोलते हैं। तो मातृभाषाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो। और इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना विवेचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।